नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव है और एयरपोर्ट की बहार है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जो है वो मेहरबान हो चुकी है और एयरपोर्ट की बात हो रही है इस वक्त। चाहे वो भागलपुर की बात करें, चाहे मुजफ्फरपुर की बात करें, सहरसा की बात करें या फिर मोतिहारी की बात करें, तमाम जगहों पर सरकार जो है उन्होंने दिल खोल दिया है और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि एयरपोर्ट हर जगह चालू होगा, आने वाले कुछ वर्षों में दिखाई देगा। और इसके लिए बाकायदा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए तो टेंडर जारी हो गया है, जहां से ATR जैसे छोटे विमान उड़ान भरेंगे। पताही एयरपोर्ट को ही विकसित किया जाएगा और इसके लिए टेंडर जारी हो गया, जो कि 1 साल में उसको तैयार कर लिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर का भी सपना साकार हो जाएगा। तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के टेंडर की जानकारी नीलेश देवड़े ने दी है, जो बिहार सरकार में अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी। उन्होंने कहा कि निविदा जारी कर ली गई है हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए और बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का जो है सैटेलाइट कैंपस यहाँ पर बनाया जाएगा। यहाँ पर ट्रेनिंग भी होगी। और ये देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से टेंडर जारी हुआ है। नई दिल्ली की तरफ से मुजफ्फरपुर NTB यानी कि न्यू टर्मिनल बिल्डिंग। तो ये है डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट एट मुजफ्फरपुर फॉर कोड 2B टाइप एयरक्राफ्ट, जो कि 70 सीटर होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री फैब स्टील स्ट्रक्चर टर्मिनल बिल्डिंग, प्री इंजीनियर ATC टावर, प्री इंजीनियर फायर स्टेशन एंड अदर एसोसिएट बिल्डिंग। तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए करीब 29 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट होगा और 11 महीने में इसे पूरा करना पड़ेगा। अब ये निविदा कब से शुरू हो रही है तो आपको बता दें, 4 अक्टूबर से इसका स्टार्ट है और 17 नवंबर इसका जो है वो सबमिशन डेट है और लास्ट डेट है 20/11 का। और बिड ओपनिंग डेट जो खुलेगा वो 21/11 और 5/12 को इसका फाइनल कर दिया जाएगा। यानी कि 5 दिसंबर तक इसका जो है फाइनल हो जाएगा कि कौन सी कंपनी बनाएगी। और ये देखिए, प्रपोज्ड मास्टर प्लान है ये मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का। तो इसमें प्रपोज्ड हैंगर है FTO यानी फ्लाइट ट्रेनिंग ऑफिस का, प्रपोज्ड एप्रन है फ्लाइट ट्रेनिंग ऑफिस का। तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के टेंडरिंग पर क्या कहना है केंद्रीय मंत्री और सांसद राजभूषण चौधरी का, ये वो सुनवाते हैं आपको। मेरे मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में जो वर्षों से लंबित मांग था पताही एयरपोर्ट का, आज वो सपना साकार हुआ। कल मुजफ्फरपुर का टेंडरिंग हो गया और बहुत जल्द ही मुजफ्फरपुर वासियों को अब एयरपोर्ट का सफर का सपना साकार होगा। तो उड़ान के लिए मुजफ्फरपुर तैयार होगा। 1 साल के बाद देखना होगा कि यहाँ से कितने विमानें उड़ती हैं और कितना यहाँ से लोगों को फायदा होता है। इसके अलावा जो अच्छी खबर ये आ रही है, भागलपुर से भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर अच्छी खबर आ रही है कि ज़मीन फाइनल हो गया है और ये ज़मीन सुल्तानगंज में फाइनल किया गया है। गोराडीह में एयरपोर्ट नहीं बनेगा। और जो नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें फाइनल मुहर लग गई है और इसकी आधिकारिक जानकारी भी दे दी गई है। और इसमें जगह आप साफ साफ देखिए, सुल्तानगंज अंचल है, ये साफ साफ लिखा गया है। 931 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इसको अर्जित करने के लिए 472 करोड़ 72 लाख रुपए जो है उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो भागलपुर का भी सपना साकार हो जाएगा। तो भागलपुर का जो ये पहले गोराडीह था, अब ये सुल्तानगंज यानी कि मुंगेर और भागलपुर के बीच में ये एयरपोर्ट बनेगा, गंगा के उस पार। और सुल्तानगंज से फ़ायदा होगा मुंगेर को भी, भागलपुर को भी, बांका को भी। तो इस तरह से ये फ़ायदा होगा। साथ ही आपको बता दें, पूर्णिया एयरपोर्ट जो अभी हाल फिलहाल में चालू हुआ है, उसके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि अब दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट की जो है बुकिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली से पूर्णिया 26 अक्टूबर यानी छठ के मौके पर 6000 के आसपास टिकट है। और ये 10:45 सुबह दिल्ली से टर्मिनल 1 से और 12:50 पे पूर्णिया, यानी कि 2 घंटे 5 मिनट में आप पूर्णिया पहुंच जाएंगे। तो कोई कनेक्टिंग फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट, ऐतिहासिक फ्लाइट समझिए, पहली फ्लाइट होगी दिल्ली से जो शुरू होने जा रही है पूर्णिया के लिए। तो जो भी कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊंगे। आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।